बनाएगा, बनाएगा बाप का लौड़ेगा नहीं बनाएगा साला सब। अच्छा। वोट लेने का बाबा बाबा करता है। आज नरेंद्र का भाई को हम अपने हाथ से बोले हैं। अच्छा, पहले बना पानी टप टप के तब जा रहे हैं हम लोग से कच्चा मार के साइकिल कंधे पर लेकर के। आप लोग का सांसद कौन है? डॉक्टर जावेद। यहाँ कभी उनके आदमी आए? तो वो भाई साहब को तो हम कभी इस गांव में देखे भी नहीं। अच्छा। मैं तो समझता हूँ कि वो लोग जो आते हैं बड़े बड़े लोगों से मिलके चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन जो असल में जिन लोगों को दर्द है, जिन लोगों को मुसीबतें हैं, जिन लोगों को तकलीफ है, नहीं रहता है जाने क्या, गाड़ी इधर का इधर ही रहना पड़ता। कोई मर भी जाता तो उनको भी नदी तैर के लेके जाना पड़ता। अब जैसा कि डिलीवरी वाला मामला होता है, कोई बहन का डिलीवरी होना होता है तो हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचाया जाता है उसको? मैं उठा के लेके जाता हूँ। अच्छा। सबसे हम लोग यहाँ समझ की नदी में ही जाता हूँ आता हूँ। अच्छा। कितना हम लोग अच्छा, बरसात के टाइम में इसमें पूरा पानी रहता है का? नाम मोहम्मद मरगूब। क्यों बुलाया गया मुझे यहाँ पे? इसके लिए गया, ये पुल के वास्ते है। हाँ। ये पुल आज तक नहीं बना है। अच्छा। आज से ये पुल बना आता है। हाँ। सब देख देख के आता है भी नहीं है, कोई देखने भी नहीं आता है। अच्छा। ये रोड ऐसा ही है लेकिन खड्डा पूरा नहीं होता है ये रोड का। अच्छा। पुल बनाने के लिए वोट का टाइम में आता है। हाँ। वो देख के सब चला जाता है। अभी तक कोई बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। अच्छा। सब सांसद आता है, सब कोई भी आता है, यहाँ देखने भी नहीं आता कि ढबेली पंचायत है क्या अमीरपुर है। अच्छा। बस वोट ले लिया, वोट का टाइम में आता है, उसके बाद चल जाता है वो। सब ऐसा ही यहाँ पे आके ऐसा ही ये करता है, सिर्फ जुमलाबाजी? जुमलाबाजी करता है यहाँ पे बस। ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद हारून भाई, ये जो पुल का दशा और दिशा आप लोगों के गांव जाने का ये पुल है, ये पुल का स्थिति कैसे है? ऐसा है बहुत ही बुरा है। हम गोद में उठा करके ऐसे कितना परेशानी होता है। शादी ब्याह वगैरह होता है? बहुत परेशानी गाड़ी मेन रोड में ही रखना पड़ता है। अब अगल बगल के जितने भी प्रतिनिधि है सब आता है, ये बोलता है कि इस साल बन जाएगा, उस साल बन जाएगा। हर साल ऐसा ही करता है, आता है ऐसे ही खाली भरोसा देता है कि इस साल बनेगा, अगले साल बनेगा। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, यही बात है। 30 साल उम्र हो गया। अच्छा। अभी तक यही बात सुन रहा हूँ। यानी कि बना दूंगा बना दूंगा। अभी चुनाव है आगे चुनाव है। हाँ। फिर आएगा प्रतिनिधि, फिर ऐसा ही करेगा, फिर ऐसा ही फिर करेगा। ऐसे ही करेगा, सबको ठक ठुक के वोट ले लेगा, चले जाएगा। ठीक। हम लोग को फिर ऐसे नदी में तैरते रहना पड़ेगा। ठीक, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जमालुद्दीन। आप तो माशाल्लाह बहुत उम्र लायक आदमी है और बुजुर्ग सीनियर है, और यहाँ का ये जो पुल क्यों नहीं अभी तक बना, किस कारण से नहीं बना है? विधायक आता वो भी हम बनाएंगे, मुखिया बोलता हम भी बनाएंगे, सब कुछ जितना आता सब इलेक्शन होने के बाद अभी तक नहीं बना है, न आया भी देखने के लिए एक दिन। अच्छा, सांसद जी के वहाँ से कभी कोई आए थे? कोई नहीं आया है। आप लोगों का विधायक, आप लोगों का ये कोई नहीं आया? विधायक का आदमी नहीं आया। तो क्या चाहते हैं आप लोग इस पुल के विषय में? क्या पुल चाहिए हम लोगों को, पुल रास्ता चाहिए। कैसे जाएंगे? आज 40 साल उम्र हो गया, 40 साल 45 हम लोग ऐसे जा रहे हैं। अच्छा, उस रोड से और आपके गांव तक कितने किलोमीटर है ये? मुश्किल से ऐसे 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर? हाँ। ठीक। अब दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे साथ में युवा अरशद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं इनसे कुछ प्रतिक्रिया लूंगा कि इस पुल के विषय में और रोड के विषय में आखिर क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ पे सुध बुध लेने वाला क्यों नहीं है कोई? देखिए, बात यह है कि इस गांव में मैं जब से पैदा हुआ हूँ आज तक तो इस गांव में कभी पुल देखा नहीं। अच्छा। लेकिन पिछले चुनाव से मैं कोशिश में हूँ कि इस गांव में पुल बने। अच्छा। और इस बारे में जब अंजार नईमी जब ये विधानसभा का चुनाव था, तो अच्छा। अंजार नईमी के भाइयों को यहाँ पर लाया गया। अच्छा। कि भाई आप पहले ये बात निश्चित कीजिए कि ये जो गांव में पुल नहीं है, हाँ। तो इस गांव का पुल बनेगा। हाँ। अगर आप बोल रहे हैं कि हम बनाएंगे या हम कोशिश करेंगे तो फिर इस गांव के लोग आपको वोट देंगे। तो उन लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर इन लोगों से वादा किया कि इस गांव का पुल बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम बनाकर रहेंगे। लेकिन चुनाव खत्म हो गया, पार्टी बदल गई, अदली बदली हो गई, और वो लोग जब तक MIM में थे तो जाहिर सी बात है हम लोग भी कोशिश कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि भाई पुल बनाइए। अच्छा। लेकिन जो ही वो MIM से RJD में गए तो हम लोगों ने भी उनसे कांटेक्ट छोड़ दिया। तो रही बात ये कि देखिए, जब आदमी नेता बनता है तो अपना रोटी सेकता है, उसके बाद आवाम बाहर में जाए, आवाम की बात नहीं करता। अच्छा। तो यही सब हुआ। और रही बात कि एक हमारे जो किशनगंज में अभी जो वर्जन में जो MP हैं, हाँ। मिलना जुलना नहीं होता है। अच्छा। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर जावेद आजाद इस गांव में कभी न आए होंगे, न आने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये गांव के लोग
मतलब निचले स्तर पर है इसलिए। अच्छा। भाई अगर वो आते तो यहाँ पर ये गांव का नजारा है ये देखते, तो इस गांव में पुल नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है, तो इसका हल तलाश करते। लेकिन आज तक वो लोग हल तलाश करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। तो भाई बात ये रही है कि अब आने वाला चुनाव है, इसमें भी वो आएंगे और फिर आवाम को बेवकूफ बनाएंगे और कहेंगे भाई कांग्रेस को वोट दे दो, हाथ छाप के नाम पे वोट दे दो, बीजेपी का डर दिखा करके मुसलमानों का वोट ले लेंगे, इस गांव वालों का वोट ले लेंगे, फिर भूल जाएंगे। देखिए हमारी भी एक कमी है, हम लोग जो है ना बुनियादी हक से क्यों मारूम है। आज तक हमारा ये गांव में पुल नहीं बनने का कारण क्या है? कारण ये है भाई कि हम लोग जो है ना ऐसे ही फ्री में वोट दे देते हैं। हम लोग बीजेपी का डर खा करके, बीजेपी से बिल्कुल दहशत होकर के कांग्रेस को वोट दे देते हैं और उसको लगता है कि भाई हमको तो फ्री में वोट मिलता ही है, तो हमको काम करने की क्या जरूरत है। इसलिए भाई हम लोगों को अब से फ्री में वोट नहीं देना है। बाहर में जाए बीजेपी, बाहर में जाए कांग्रेस, बाहर में जाए कोई सी पार्टी, हमारा काम जो करेगा हम उनको वोट देंगे। हमारे सांसद तो बहुत काम किया है, पता है, वो काम रेलवे उन्होंने दिया है, बहुत सारी कुछ दिया है, फंडिंग दिया, आप बता रहे कि काम नहीं किए। अच्छा, अगर हमारे सांसद काम किए हैं अच्छा, तो रेलवे के अलावा रेलवे क्या एक सांसद का काम है? हाँ बता रहे, दावा कर रहे हैं, आए दिन मीडिया में सुर्खी बना हुआ है कि हम जितने भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे वजह से आया हुआ है, पुलिया जितने भी है। अच्छा, उनको लगता है या उनके चाहने वाले ये बात बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन असल में ये है कि सांसद डॉक्टर जावेद आजाद को आज तक मैं किशनगंज का अगर 100% जनता में 60-70% जनता तो उसको सही से जानता भी नहीं होगा। अच्छा, इसलिए कि वो आदमी बिल्कुल एकदम छुपे रहते हैं, नेता कहीं से लगता भी नहीं है वो। अच्छा, भाई आपको अगर कोई नेता बनाता है, आवाम अगर आपको नेता चुन करके पार्लियामेंट भेजता है, तो आपको ये साबित करना है कि हम वहाँ की नुमाइंदगी करेंगे। आप नुमाइंदगी करते ही नहीं है तो आपको फिर कैसे जनता का भलाई करेंगे। आप पार्लियामेंट में जाते हैं, चुपचाप खामोश होकर के 2-4 बात बोल देते हैं, बस ना के बार बोल करके फिर चुप हो जाते हैं। पार्लियामेंट में नेता वो होता है जो पार्लियामेंट में जाकर के बुनियादी हुकूक के लिए आवाज उठाए। आप तो बिल्कुल ना आवाज उठाते हैं ना कुछ करते हैं, बस आप बैल के तरह रहते हैं, खाते हैं, बस हो गया। अभी कैसे लोगों को आप सांसद चुनना चाहेंगे और कैसे चेहरे को देखना चाहेंगे आप? हम गांव वाले से और खुद से ये सवाल करते हैं कि भाई हम लोग अब तक जो है बीजेपी का डर जो हम लोगों को दिखा करके वोट लेता है, तो हम लोगों को उन लोगों से बचना है। भाई अब बीजेपी क्या है, बीजेपी अपनी सियासत करती है, हमको बीजेपी का डर दिखा कर क्यों वोट लेंगे आप? भाई आप काम की बुनियाद पर वोट लीजिए, विकास की बुनियाद पर वोट लीजिए। आपने जो काम किया है वो काम दिखा करके वोट लीजिए। आप आ जाते हैं, बोलते हैं बीजेपी जीत जाएगी, हमको वोट दीजिए, ये कोई मसला तो नहीं है ना। और हम लोगों को भी यह समझना है कि बीजेपी का डर दिखा करके हमको वोट नहीं देना है। अच्छा। हमको बुनियादी हक जो हमारा है वो हमारा नहीं हो रहा है, उसको देख करके हमको वोट करना है। भाई हमारा जो काम करेगा हम उनको वोट देंगे। बीजेपी ये रोड कितना किलोमीटर है? ये रोड 2 से 3 किलोमीटर है। ये अच्छा। रोड तो बिल्कुल आसानी के साथ बन जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन यही है कि हम लोग आवाज नहीं उठा पाते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, गांव वाले भी सो के रहते हैं। गांव वाले की भी एक कमी है ना। अच्छा। भाई जब आप आवाज उठाएंगे, जब आप बार बार इस चीज की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है वो चीज होगी। लेकिन आप भी महीनों साल बाद एक बार आते हैं, बस 2-4 बात बोल के चले जाते हैं। लेकिन आपको रेगुलरली आवाज उठाना पड़ेगा। आगे चुनाव है, किस नजर से देखते हैं आप लोग? आगे चुनाव है। हम लोग ये चाहते हैं कि अब वो तमाम पार्टियां जो है जो हमको ठगते आ रही है शुरू से 70 साल से, हम उनको वोट नहीं देंगे। अच्छा। हम अब क्यों? आखिर उनके खामियाब क्या है? खामियां है ना। अब ये गांव में 70 साल, मैं कह रहा हूँ कि जब से देश आजाद हुआ होगा तब से इस गांव में ये रोड नहीं बना है। मैं तब से गांव में रोड देखा ही नहीं हूँ। भाई मैं शुरू से इन लोगों से सुनता हूँ कि इस गांव में न आने जाने का किसी तरह से कोई रास्ता है ना। मतलब एक चीज आपको बता दें कि जब शादी का टाइम होता है ना, तो दूल्हा जो बारात आता है तो बहुत मुश्किल से कैसे बारात आता है। गाड़ी वहाँ रखता है, उसके बाद पैदल यहाँ आता है। भाई इस गांव वालों का हक नहीं है क्या? इस गांव वाले टैक्स नहीं है, टैक्स पेयर नहीं है? ये सारे चीज तो ये लोग करते हैं ना। ये गांव हिंदुस्तान का एक हिस्सा है ना, तो फिर इस गांव में पुल बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए ना। तो हमारे जनप्रतिनिधियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे जो जनप्रतिनिधि है ये लोग सबके सब एकदम निठल्ला है। इन लोगों को काम करना आता नहीं है, बुनियादी जो काम है वो करते नहीं है, खाली खामखा 2-4 काम कर लेंगे, उसके बाद बस सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहेंगे। भाई आपको जो बुनियादी काम है, जो लोगों का जो बुनियादी हक है उसको दीजिए। आप थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं जो इलाका में, सिटी में, और उसके बाद आप शेयर करते हैं, अपना आपका महान समझते हैं। आप ये काम देखिए, इस काम को दिखाइए। आपको आज बुलाने का मतलब ये है कि आप इस गांव में पुल बनाने के लिए हम लोग मांग करते हैं और इस गांव में
पुल बनना चाहिए। इन लोगों से जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उनसे ये गुजारिश है कि इस गांव में पुल बनना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अरशद जी, और आपको पता है कि 24 मिशन में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, और क्योंकि लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग विभिन्न जगह में जा रहे हैं, हर एक वर्गों के लोगों से बात करेंगे, जो बड़े छोटे हर एक विभिन्न लोगों से बात करेंगे, आपको पता ही होगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट में अपना राय जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजर आलम, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये लाचार बेबस ये दिख रहा होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस टाइम चुनाव का टाइम है, जो कि लोकसभा चुनाव का बिगुल फूक चुका है इस टाइम, और काफी ज्यादा राजनीति पॉलिटिकल में काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जिसको वोट देकर के बनाया जाता है, वह लोग दावा करते हैं कि हम लोग गली गली और जगह जगह विकास करने की काम करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये विकास कहां तक सच है और कहां तक झूठ है, मैं वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं है, और आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि विकास कितना हुआ है। आपको मैं बता दूं कि और मेरा घर भी इसी पंचायत के अंदर, ढवेली पंचायत के अंदर है, और लगातार मैं कवरेज करता हूं कि आपको पता ही होगा कि जिस प्रकार से लोग जो बेबस है, ये बेबसी का आलम मैं दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं कि आपको चारों ओर मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। ये अभी जो है यानी कि सूखा, कोई बारिश का टाइम नहीं है, तो आपको पता ही होगा कि चारों तरफ से कहीं से भी जा सकते हैं, इस गांव के अंदर प्रवेश हो सकते हैं आप। और आपको मैं बता दूं कि फैक्ट बात ये है कि ये रोड, ये कोई मुखिया का बनाने का कोई बस की बात नहीं है कि मुखिया जी को बोल के बना देंगे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं। आपको बता दूं कि पिछले बार विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोग काफी ज्यादा प्रतिनिधियों को घेरा गया था, और उन्होंने आशा दिया था, आश्वासन दिया था, कि बताया था उन्होंने कि ये ब्रिज हम लोग बना देंगे, ये आरसीसी पुल बना देंगे, आप लोग निश्चित रहिए, हम लोगों को वोट दें और हम लोग को जिताने का काम करें, और आप लोगों का दुख और सुख में हम लोग काम आएंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इन्होंने कही थी, और यहाँ के लोग, क्योंकि जो भोली वाली जनता है यहाँ के, उन सारे लोग भी यही समझ के बोला था कि हमारे शुभचिंतक आ गए हैं और अब वोट देंगे, अब हम लोग का पुल बन जाएगा और हम लोग एकदम सूखा में चलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखजनक है। और यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जो स्थानीय यहाँ के इस गांव के जो लोग हैं, उन लोगों से भी मैं बात करूंगा, क्योंकि ये इन लोगों का दर्द कितना है, दुख कितना है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो बहुत सारा आदमी कर लेते हैं, और आपको बता दो सबसे बड़ा फैक्ट है, उन बिचौलियों को, जो बिचौलियों के वजह से इस गांव में प्रवेश होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कोई सांसद या विधायक डायरेक्ट नहीं आते, उन बिचौलियों को इस वीडियो जाना चाहिए, उन बिचौलियों तक, कि जो लोग इन भोली वाली लोगों को ठग करके जो वोट लेकर के चले जाते हैं चंद रुपयों के लालच में। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाया कि जो भी ऐसे बिचौलिया आएंगे तो उन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। देख सकते हैं कि ये ब्रिज आज का नहीं है। तो मैं यहाँ के ग्रामीणों से बात करने का प्रयास करूंगा, तो बने रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग। तो यहाँ की जो स्थानीय वासी, उन लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा।